यहाँ आने से बहुत बड़े फायदे, इस तरफ आने से। एक तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे मेरे तुम कम ही वक्त सही, लेकिन ये नेमत तो है, और हम कम ही सही। जलसों की कामयाबी की भी तादाद की बिना पर नहीं होती। भीड़ जमा हो जाए, मजमा कसीर तादाद में हो, वो लोग और हैं जो जमात को लेकर कुंडी खटखटाते फिरते हैं, लेकिन हम सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं और हम कसीर तादाद से नहीं। हमें पता है कि हमारी कामयाबी कब थी। इस जलसे में हम कम है, ये गम नहीं है, लेकिन जब 10,000 के मुकाबले 72 थे तो हम समझ गए थे कि जहां मिकदार ज्यादा हो, जहां पर तादाद ज्यादा हो, तो वहां फतेह नुसरत नहीं, बल्कि फतेह तो 72 वालों ने की थी। लेकिन आप 72 वालों की मोहब्बत दिल में बसाकर, इसको मोहब्बत का जाम पीकर कुछ चंद मिनट खड़े हो दोनों मेरे दोस्तों अजीज साथियों, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तो बनाओ और कैसे बनाओ? आपने औलिया किराम के मरातिब आप इमाम साहब से सुने, और हमारी नक़ी व अहले सुन्नत की शानदार शायरी से जो आप कह रहे थे, गोया ऐसा लग रहा था ये कहते रहे और सुनते रहे। और हमारे करम फरमा गुलाम वारिस साहब ने बड़ी ही मोतबर नात पाक आपको समाअत कराई, और हमारे आसिफ सल्लमू ने बड़ी अच्छी मिजाज में आपने नात शरीफ सुनी। अब थोड़ा हमारी जबान में ही सुनी, ज्यादा तमहीद में नहीं, बस लेकर चलता हूं। दुनिया ने देखा है कि ये बगावत की सरजमी है। लोग आते जाते रूट से निकलते देखते हैं कि ये चबूतरा बना है, छप्पर है, आज बाबा की मजार बनी हुई है, लेकिन निकलते हो चले जाते हैं, जानवर भी यहाँ बनते हैं, भैंस बंधी है, लेकिन कभी इतनी खूबसूरती का मंजर नहीं देखा। लोगों ने सवाल किया कि ऐ साहब ये मंजर समझ में नहीं आया। ये खेत हुआ करता था, खलियान हुआ करता था, घर बने हैं, लेकिन आज इतनी रौनक क्यों है, आज इतनी चमक क्यों है, आज ये लाइटों के कुमकुमे क्यों है, आज ये फर्श क्यों बिछा दिया गया, आज ये उलमा का कसीर तादाद में मजमा क्यों आया है। खवातीन इस्लाम, जहां मर्द की तादाद कम है लेकिन खवातीन हिलने का नाम ना ले, आखिर वजह क्या, सबब क्या है? तो मैंने कहा है लोगों सुनो, सवाल करने वालों ये मत देखो, अरे हम निस्बती हैं, हम गौस से निस्बत रखने वाले हैं, गरीब नवाज से निस्बत रखते हैं, ख्वाजा अजमेरी दाता से निस्बत रखते। हम वो लोग हैं कि सैयद बाबा की मजार है, और इनके करम से हमने इनके कुल की महफिल सजा ली है। आ जाओ बैठ कर देख लो, यही वो महफिलें हैं जहाँ पर नबी की झमाझम बरसात होती है, नबी की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हमने जान लिया, ऐ लोगों सुन लो, ये सरजमी कल कुछ और थी, लेकिन आज रहमतुल लिल आलमीन की यारी बन चुकी है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, हमें भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वक्त पता है, वक्त किसी के पास नहीं, वक्त जो है वो किसी के पास नहीं, और वक्त पर सारी चीजें हो तो मोतबर है, अच्छी है ना। हमारे चचा मोहतरम ने बहुत कुछ किया था बोलने के लिए, लेकिन वक्त रहा, फिर इंशाअल्लाह मिलते रहे, कुछ सुने। लेकर चलता हूँ एक नौजवान की बात। एक नौजवान साइल है, दरिया के किनारे चल रहा है, चलते चलते एक काफिले एक अपनी मंजिल की नजरों में निशा लेकर चला, चलने के बाद चलता जा रहा है, अल्लाह का विर्द ज़बां पर है, जिक्र खुदा ज़बां पर है, काफी दूर तवील बा रास्ता है,
रास्ता जब चला है, चलने के बाद भूख की शिद्दत हुई है, प्यास लगी तो दरिया से पानी पी लिया है, लेकिन जब भूख की शिद्दत बर्दाश्त न हो सकी तो रब के बारगाह में हाथों को उठाकर कहा, मौला कुछ ऐसी ग़िज़ा मिल जाए जिससे मैं अपनी पेट की आग को बुझा सकूं। इतना कहना था, देखते हैं कि नहर में एक सेब बहता नजर आ रहा है। नौजवान है, नौजवानी में कदम रखा है, सेब को उठाया है, भूख की शिद्दत बर्दाश्त न हो खा लिया। खाने के बाद जब वो लुकमा पहुंचा है, पहुंचने के बाद अकल ने काम करना शुरू किया है। करने के बाद सोचा कि ये सेब आखिर था किसका? मेरा तो था नहीं, मैंने तो खरीदा नहीं, मैंने तो इसका मालिक नहीं, लेकिन ये सेब किसका है? ये सेब कहाँ से आया है? अगर जिस बंदे का है, जिसका सेब अगर मैंने खा लिया है तो मैं गुनहगार हूँ, मैंने बगैर पूछे खा लिया है। कुर्बान जाऊं मुसलमानों, कैसा नौजवान है। आज हम ठेली पर अगर कोई चीज लेते हैं, बिना पूछे मूंगफलियां उठाकर खा लेते हैं, बिना पूछे साजो सामान उठा लेते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ परहेजगारी तकबे पर सेब जिधर से बहा था, बंदे खुदा उधर चल देता है, निशान देखते चलता है। आखिर ये सेब का मालिक कौन है? बाग में पहुंचा है, पहुंचने के बाद सदा लगाई है, अय मालिक, कौन इस बाग का मालिक है? मालिक बाहर आता है, वो साहिल अर्ज करता है, नौजवान है कि मैंने सेब को खाया है, हो सकता आपके बाग का हो। देखा है, देखने के बाद उस मालिक ने कहा, अय नौजवान, अगर खा लिया तो इसमें गम क्या है? खा लिया है तो इसमें तवज्जो करने वाली बात क्या है? परेशान होने वाली बात क्या है? खा लिया है तो खा लो। लेकिन नौजवान कहता, नहीं नहीं, अगर मैंने बगैर पूछे खा लिया तो खून रगों में हराम का दौड़ेगा, खून रगों में हराम का दौड़ेगा, हराम ग़िज़ा गई है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जिस्म के अंदर हराम खून बहे। लेकिन बुजुर्ग ने देखा है, मालिक ने देखा है, नेक बंदा है, परहेजगार है, लेकिन कहा, अय बंदे, अगर तुम इस सेब की कीमत देना चाहते हो तो मेरे बाग में तुमको काम करना होगा। नौजवान है, परहेजगार है, तकवे वाला है, काम करने के लिए मान जाता है। फिर मालिक कहता है, नौजवान सुन ले, मेरी बेटी है, तुझे उसके साथ शादी करना होगी। नौजवान हिचकिचाता है, मौला आखिर एक सेब ही तो खाया है, काम करने के लिए तैयार हूँ, अननोन लड़की के साथ निकाह करना भी पड़ रहा है। बेटा वो अर्ज करता है, ऐ नौजवान अर्ज करता, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मालिक बोलता है, मेरी बेटी आंख से अंधी है, करना मंजूर है, कान से बहरी है, शादी करोगे, टांग से लिंगड़ी है, शादी करोगे, हाथ से लूली है, शादी करोगे। लेकिन नौजवान है, मान लेता है, कहता मैं जैसी बेटी हूँ, लेकिन अगर मेरे जिस्म के अंदर हराम खून ना बहे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुर्बान जाओ, निकाह होता है। होने के बाद जब कमरे में दाखिल नौजवान होता है, होने के बाद जब जाता है, जब घूंघट उठाता है, देखता दोनों आंखें हैं, बेटी सुन भी रही है, पाँव भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, घबरा कर बाहर आ जाता है, लौट कर आओ। जब उस मालिक ने कहा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगी, तो वही नौजवान मान जाता है। लेकिन हमारा कल्चर यही है, हम नाश्ता करके भी बेटी को देखने के बाद भी तैयार नहीं होते, हम देखने के बाद भी तैयार नहीं होते हैं। 10 बेटियां देखते हैं, बेटी पसंद नहीं है, बेटे को बेटी पसंद नहीं, घर वालों को बहू पसंद नहीं आ रही। कुर्बान जाओ नौजवान की अदा पर, बेटी को देखा नहीं, मालिक ने कहा लिंगड़ी है, शादी के लिए तैयार है, अंधी है, शादी के लिए हाँ है। जब अंदर पहुंचा है, भाग कर देखा और मालिक से कहा, ऐ ससुर, तुमने कहा बेटी अंधी है लेकिन उसकी 2 आंखें हैं, बेटी लंगड़ी है लेकिन पाँव सलामत है, बेटी बहरी है लेकिन कान सलामत है। माजरा समझ में नहीं आया, क्या दूसरे कमरे में भेज दिया है? बाप कहता है, ऐ मेरे दामाद, ऐ नौजवान, बेटी वही है लेकिन अंधी इसलिए है किसी गैर महरम को नहीं देखा है, अरे बहरी इसलिए है कभी गुनाहों की बातें ना सुनी है, अरे लंगड़ी इसलिए है कभी गुनाह की तरफ चला नहीं है, अरे हाथ इसलिए टूटे हैं कभी गैरुल्लाह चीज को छुआ नहीं। तो मैंने जान लिया, अरे वो बंदा कौन था, कोई और नहीं। जब ऐसे नौजवान और ऐसी पाकिस्ता मियाँ बीवी मिले, जब एक गौ से याद पैदा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। जो
जब ऐसी पाकीज़ा हस्ती मिलती है, जब गौसे पाक का जन्म होता है, जब गौसे पाक का जन्म होता है, मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, जब हमने समझ लिया कि अगर माँ की गोद जब गौसे पाक की ऐसी माँ का हो तो गौसे पाक ऐसे पैदा होते हैं, वली कामिल पैदा होते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ ख़वातीन इस्लाम, अपने किरदार को देखने की ज़रूरत है कि आज हमारे बच्चे कैसे हैं, आज हमारे बच्चे कैसे हैं। आज हमारे बच्चे हमारी इज्जत और तौकीर नहीं कर रहे, माँ बाप की इज्जत और अहमियत नहीं है। वही मसला है जब माएँ हाफिज़े कुरान हुआ करती थी और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी वालिदा जाती हैं, मौलवी साहब बिस्मिल्लाह शरीफ करवाना है, मौलवी साहब पढ़ते हैं बड़ बच्चा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औज़ु बिल्लाह पढ़ के 18वां पारा पढ़ने लगते हैं। क़द अफ़लहल मोमिनून। और उस्ताद मोहतरम ने कहा, है बच्चा हमने बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, 18 पारे कहाँ से पढ़ लिए हैं? गौसे आज़म ने कहा था, है मौलवी साहब सुन लो, मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी, जब वो पढ़ा करती थी मैंने सुन के याद। आज की माँ जब कुरान पढ़े तब ना बेटे अच्छे पैदा, जब ज़बान पर गाने होंगे, फिल्मी तराने होंगे, तभी तो हमारे ऐसे जमाने होंगे। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के वलियों, आज ऐसा नहीं, हम लोग जो जमात है ये सारी चीज़ों से वाकिफ रहती है, हर घर के हालात पता रहते हैं क्या हो रहा है। उनके माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है, मौलवी साहब के पास जा रहे तावीज़ करा रहे नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, आखिर वजह रहमतें अटकी कहाँ पर? यही वो बाप का चेहरा देखो, नौजवान इस माँ के चेहरे की झुर्रियाँ देखो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तो मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, आखिर दिल में बहुत कुछ था, लेकिन फिर इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा मैं जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वहदहु ला शरीक 5वें पारे में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, वलौ अन्नहुम, हल्के से समझे, बिल्कुल साधारण, ढीला छोड़कर ज़हन और दिमाग में, नींद नहीं आ रही, समय भी बहुत कम है। अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि ऐ महबूब, रब फरमाता अपने महबूब से, किससे? अपने महबूब से। और महबूब कौन है? मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? शहरे अरब में, ठीक है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? शहरे अरब में। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब फरमाता है कि ऐ महबूब, मैं नहीं कहूँगा। नमाजें किसकी हैं? रब्बे कायनात की। हमको पैदा किसने किया? रब्बे कायनात ने। रोज़ों का रखना किसका? रब्बे कायनात के लिए। मालो ज़र किसने दिया? रब्बे कायनात ने। रब फरमाता है, ऐ महबूब मैं नहीं कहूँगा, मैं वलो अन्नहुम, मैं नहीं, क्योंकि मालिकुल मुख्तार मैं इनका हूँ, रज़्ज़ाक मैं हूँ, दौलत देने वाला मैं, शोहरत देने वाला मैं, इज्जत देने वाला मैं, जिल्लत देने वाला मैं, जमीन देने वाला मैं, औलाद देने वाला मैं, फर्श देने वाला मैं, कुल कायनात को देने वाला मैं हूँ। लेकिन ऐ महबूब ये मेरे बंदे हैं, मैं इनका खुदा हूँ, मैं नहीं। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, तुम कहो, जब तुम कहोगे तो लोगों को तुम्हारा मर्तबा मालूम हो जाएगा, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो। अभी ये कुल्ली नमाना बशरम, तुम्हें बशर कहते हैं, लेकिन जब तुम कहोगे कि ऐ लोगों सुनो, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, रब फरमाता है महबूब तुम कह दो, किनसे? कलमा पढ़ने वालों से, कलमा गो से, मेरे बंदों से, मुसलमानों से कह दो कि जब वो अपनी जानों पर, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जब मेरे बंदे तेरे उम्मती अपनी जानों पर जुल्म करके मुझको नाराज कर ले, जाऊगा तो मेरे पास मत आए, जाऊगा तेरे दर पर। ट्रांसलेट समझ में आया?
अल्लाह फरमाता है बंदो जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जब मैं नाराज हो जाऊं तो मेरे पास मत आओ, जाओ का मेरे महबूब के दर पर चले जाओ। अब ये जान पर जुल्म करना कैसा? अल्लाह का जो फरमा दे वो हक है ना, थोड़ा थोड़ा समझते चले। रब जो फरमा दे वो हक है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम ऐ बंदो अपनी जानों पर जुल्म करके मुझको नाराज कर लो, जब मैं नाराज हो जाऊं तो मेरे पास मत आओ, जाओ का मेरे महबूब के दर पर चले जाओ। अब जानों पर जुल्म करना कैसा है? मैं कहूँ हमारे साहब आप अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो क्या आप कर लें? कहेंगे एक हल्का सा जो कांटा चुभता है हम उसकी टीस उसका दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपनी जान पर जुल्म कैसे कर सकेंगे? हमारी ख़वातीन इस्लाम जब चाय उबालती हैं, हल्की से अगर छींट भी पड़ जाए तो इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन जानों पर जुल्म करना ये समझ नहीं आया। जानों पर कोई बंदा जुल्म कर सकता है? नहीं। लेकिन रब का फरमान यही है कि ये बंदो जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करके मुझको नाराज करो। अब जान पर जुल्म करना इसको समझे। जिस हम मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। इसके कुछ कानून है, कुछ कवानीन है, कुछ अहकाम। इस हिंदुस्तान के कानून पर गोया जो अमल करेगा वफादार होगा या गद्दार होगा? बोले बोले। जो हिंदुस्तान के कवानीन पर बंदा अमल करेगा तो वफादार होगा या गद्दार? वो वफादार होगा। और जो इस हिंदुस्तान के कवानीन के खिलाफ काम करे, उल्लंघन करे, वो गद्दार होगा या वफादार? कौन होगा? गद्दार। गद्दार होगा। तो इस मुल्क की सरकार उसको छोड़ेगी या फिर पकड़ेगी? बोले बोले। पकड़ेगी ना, क्योंकि इस हिंदुस्तान के कवानीन के खिलाफ काम किया। अब सजाबार आप हुए ना, इस हिंदुस्तान की सरकार आपको पकड़ेगी, सजा देगी। तो पता ये चला हिंदुस्तान के कवानीन पर जब अमल किया तो वफादार बने, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ काम किया तो गद्दार बने, सरकार ने पकड़ा, जेल में रखा। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला के कुछ कवानीन है, कुछ अहकाम है, कुछ कानून है। रब्बे कायनात ने फरमाया वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन नहीं पढ़ रहे तो हम गद्दार हुए, वफादार हुए? बोले गद्दार हुए। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन को एहसान को समझो, उफ़िल्लाहुमा, उनको उफ मत कहो तो उनके गालियां दे, ये हम वफादार हो रहे या गद्दार? माँ बाप की इज्जत करो, वलियों से मोहब्बत करो, पीरों की इज्जत करो, कुरान शरीफ के फरमान पर चलने की कोशिश करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये अल्लाह के कवानीन है, इसको अमल करना है। लेकिन रब फरमाता है जुआकारी से बाज आ जाओ, जिनाकारी से बाज आ जाओ, सूद लेने से बाज आ जाओ, कब्रिस्तान की जमीन खींचने से बाज आ जाओ। लेकिन ये सारे कवानीन है, अल्लाह ने मना फरमाया है। लेकिन हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान सबसे पहले कहीं नहीं मिलेगा दारू के ठेका पर नजर आता होगा। ये कवानीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जुआ देखते हैं, जुआ खेलते नजर मोमिन है। मेरे दोस्तों, जिनाकारी मोमिन के अंदर, शराब नोशी मोमिन के अंदर। हम समझ गए मौला तेरे कानून के खिलाफ काम किया, सजाबार हुए, यही जानों पर जुल्म कर लिया। मौला अब तुझको नाराज हमने किया है, तेरा फरमान है, हम समझ गए जान पर जुल्म करना ऐसा है, अल्लाह के कानून के खिलाफ किया, काम किया तो सजाबार हो, जानों पर जुल्म कर लिया। अब जब जानों पर जुल्म हुआ तो रब नाराज हो गया। मौला आखिर बात समझ में नहीं आई, रोजे मैंने तेरे तर्क किए, नमाजें तेरी छोड़ी, हज तेरे लिए नहीं किया, माँ बाप की फरमा बरदारी हमने नहीं की, लेकिन तेरे गुनाहगार है, नमाज तेरी है, रोजा तेरा है, तेरी बारगाह में आएंगे, मस्जिद में आएंगे, तेरे दर पर आएंगे, तेरी चौखट पे आएंगे, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ऐ मौला आखिर जुआकारी हमने की, शराब हमने पी, सजाबार तेरे हैं। दुनिया का दस्तूर यही है, जो जिससे नाराज हुआ करता है दर पे जाता है, घर पे जाता है, चचा मोहतरम नाराज है, हम पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद अर्ज करेंगे ऐ चचा मोहतरम आप मुझसे नाराज हैं, मेरे घर शादी रजामंद हो जाए, मेरे घर में तशरीफ ले आए, मेरे घर बैठ जाए। हमने समझ लिया दुनिया से जो नाराज हुआ करता है दर पे जाता है, घर पे जाता है, माफी तलब करता है, अर्ज करता है ऐ फला बंदे तू मुझसे नाराज, मैं तुझसे नाराज, आ गले लगकर मिल ले, आ गले लगकर मिल ले। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जो जिससे नाराज होता है उसी के दर पर जाता है,
उसी के घर पर जाता है। चचा नाराज है, इनके पास जाएंगे कि इनके वालिद के पास जाएंगे। जो नाराज होता है उसी के पास जाया जाता है। लेकिन मौला बात समझ में नहीं आई, तू नाराज हो, जान पर जुल्म अपनी करे, कानून पर खिलाफ हम करे, लेकिन मौला तुझको नाराज कर रहे हैं। तू फरमाता मेरे पास मत आओ, मेरे महबूब के दर पे चले जाओ। लेकिन बात समझ में नहीं आई। तो मेरे दोस्तों और अजीज साथियों सुन लो, अल्लाह फरमाता है कि मैं दर से पाक हूँ, मैं बेनियाज हूँ। जो गोया जो मेरे महबूब के दर पे आ गया वो मेरे दर पे आ गया। जब आला हजरत ने बरेली की सरजमी पर इस आयत का तर्जुमा किया और कहा खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पर हो वो यहाँ से हो, जो यहाँ नहीं तो वो वहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुनेंगे रोशनी पड़े बाबा से सैयदना शफीना मौलाना अब ये मैं पूरी आयत पर चल